नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम तीन महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। एक प्रसिद्ध राजा, एक प्रसिद्ध महोत्सव और एक प्रसिद्ध मंदिर। आइए तीनों चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये पीडीएफ जो है आपके लिए फ्री है, इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे? आदि थिरुवथिरई महोत्सव नंबर 1, नंबर 2 चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में जानेंगे, नंबर 3 गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के बारे में जानेंगे। क्योंकि तीनों चीजें पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं, इनका महत्वपूर्ण इतिहास है, इनकी महत्वपूर्ण महत्वता है, उसको हम जानेंगे। और ये उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति को भी जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए हैं और 1000 वर्ष पुराना इतिहास फिर से चर्चा का विषय बन गया है। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं सरल भाषा में। तो महोत्सव का नाम है आदि थिरुवथिरई महोत्सव। इसका आयोजन तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर में 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक किया गया और यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। कब से कब तक किया गया है? 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक किया गया है। इस उत्सव का जो है विशेष रूप से महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के साथ मनाया जाता है। ये महोत्सव जो है राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ में तमिल शिव भक्ति की परंपरा के साथ भी इसका संबंध जुड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आदि थिरुवथिरई महोत्सव का संबंध किस परंपरा से है? तमिल शैव परंपरा से है। साथ में इसमें आदि थिरुवथिरई महोत्सव चोलों के द्वारा समर्पित तमिल शैव धर्म और 63 संत कवियों, जिन्हें नायन मारो या नायनर कहा जाता है, शिव भक्ति से जुड़े ऐतिहासिक संत जिन्हें नायनर कहा जाता है, वो भी इस महोत्सव से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ते हैं और उनकी भक्ति परंपरा को याद किया जाता है इस महोत्सव के बारे में। इतिहास में दो संत परंपराएं मिलती हैं। अलवर संत परंपरा वैष्णव विष्णु से जुड़ती है, नायनर संत परंपरा शिव से जुड़ती है। इतिहास में ये पढ़ाया जाता है, याद रख लेना, ठीक है। और ये जो महोत्सव है, इस महोत्सव का आयोजन जो है वो राजेंद्र चोल के पौराणिक समुद्री अभियान के 1000 वर्ष होने की वर्षगांठ में उनके द्वारा मंदिर के निर्माण की स्थापना में आयोजित किया जा रहा है। मतलब कि राजा के समुद्री अभियान को 1000 साल हो गए हैं, इस वजह से महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण को जो स्थापना की गई थी उसको याद करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और शिव भक्ति से जुड़ी जो तमिल परंपरा है, जो नायनर परंपरा है, उससे भी यह महोत्सव जुड़ता है। तो इस महोत्सव के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। और इस महोत्सव में शामिल कौन होते हैं? इस महोत्सव में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस वजह से ये चर्चा में आ जाता है। 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महोत्सव के समापन में हिस्सा लिया और उन्होंने राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। स्मारक सिक्का जारी किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाषण भी दिया। उन्होंने कहा, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, भारतीय संस्कृति, इतिहास और राष्ट्र विकास के लिए चोल साम्राज्य की गौरवपूर्ण विरासत को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजेंद्र चोल के बारे में मतलब नरेंद्र मोदी जी ने महत्वपूर्ण बातें कही। इस वजह से राजेंद्र चोल जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से और उनके इतिहास की फिर से चर्चा भी होने लगती है। पीएम मोदी ने कहा, पीएम मोदी ने शिव भक्ति, मंदिर स्थापत्य कला, धार्मिक और आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए आधुनिक भारत के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा, चोलों के द्वारा
जो मंदिर स्थापत्य कला का निर्माण किया गया, धार्मिक सांस्कृतिक चीजों का विकास किया गया, वो आज के भारत के लिए प्रेरणा है। और उन्होंने राजेंद्र चोल को एक महान शासक के रूप में बताया। ठीक है। और उन्होंने इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर पूजा, शिल्पकला प्रदर्शन, इन सारी चीजों के रूप में भी जाना, और साथ में चोल साम्राज्य की विरासत और तमिल संस्कृति की समृद्धि के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से चर्चा भी की और उन्होंने देखा। वो इस मंदिर में गए, वहां पे उन्होंने दर्शन किए, खास तौर पे शिवलिंग के दर्शन किए, जो इस मंदिर का बहुत बड़ा आकर्षण है। किस मंदिर का? आगे हम बताएंगे, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? पहले हम बात कर लेते हैं चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में। देखिए, इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है, इन्होंने जो है वो श्रीलंका को जीता, मलाय प्रायद्वीप को जीता, सुमात्रा को जीता, जावा को जीता। इनके समुद्री अभियान ऐतिहासिक हैं और इनकी समुद्री अभियान को 1000 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 1000 साल पहले इतनी मजबूत नौसेना थी कि इन्होंने मलेशिया को भी जीत लिया, श्रीलंका को भी जीत लिया और इंडोनेशिया को भी जीत लिया। इसी 1000 वर्ष की जो वर्षगांठ है वो मनाई गई और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए। अगर बात करें राजेंद्र चोल का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1014 से लेकर 1044 तक रहा। इनका संबंध किस वंश से है? इनका संबंध चोल वंश से है। किस वंश से है? चोल वंश से इनका संबंध है। इन्होंने गंगा नदी के क्षेत्र को भी जीता और बंगाल के क्षेत्र को भी जीता। इन्होंने पाल वंश को हराया और गंगा वाले क्षेत्र पर कब्जा किया। इस वजह से इन्होंने एक उपाधि ली, गंगईकोंड चोलपुरम, और अपनी राजधानी भी बनवाई। इस वजह से इन्हें उत्तर भारत में महत्वपूर्ण सम्मान दिया जाता है और ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नाम है राजेंद्र चोल प्रथम। उपाधियां क्या है? गंगईकोंड की उपाधि है, गंगई पर विजय प्राप्त करने वाले राजा, और इन्हें राजा के राजाओं के रूप में भी बताया गया है। राजेंद्र चोल की सबसे शक्तिशाली सेना कौन सी थी? नौसेना थी। और इन्होंने कौन से अभियान किए? समुद्री अभियान किए और विजय प्राप्त करी। ये किस धर्म को महत्वपूर्ण रूप से मानते थे? ये शिव धर्म को महत्वपूर्ण रूप से मानते थे और इन्होंने मंदिर निर्माण भी करवाया। और इन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर से कहाँ स्थापित करी? गंगईकोंड चोलपुरम। और वहां पर इन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसको बने लगभग 1000 वर्ष हो गए हैं। यहाँ की शिवलिंग प्रसिद्ध है, यहाँ की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं और यहाँ की मंदिर स्थापत्य प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे कोई पूछे राजेंद्र चोल कब से कब तक रहे? 1014 से 1044 तक। किस साम्राज्य के राजा थे? चोल साम्राज्य के राजा थे। इन्होंने कहां कहां जीता? श्रीलंका को भी जीता, मलाय प्रायद्वीप को जीता, जावा को जीता और सुमात्रा को जीता। आप उसे इंडोनेशिया भी कह सकते हैं, आप उसे मलेशिया भी कह सकते हैं। एक भाषा में, एक शब्द में कहा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने वाले भारत के पहले राजा कौन थे? दुनिया के पहले राजा कौन थे? नाम है राजेंद्र चोल प्रथम। 11वीं शताब्दी में जीतते हैं। और किस मंदिर का निर्माण करवाते हैं? मंदिर का नाम है मंदिर का नाम क्या है? गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर। इसे गंगईकोंडा का बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। गंगईकोंड चोलपुरम जो है वो राजेंद्र चोल की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। ये जो आपको मंदिर दिख रहा है इसे गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर या गंगईकोंड चोलपुरम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एक बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है और एक बृहदेश्वर मंदिर जो है वो गंगईकोंड चोलपुरम में है। ये कब बनवाया गया? गंगा विजय के उपरांत नई राजधानी के रूप में गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया गया राजेंद्र प्रथम के द्वारा। इसकी वास्तुकला कैसी है? ये द्रविड़ स्थापत्य कला में बना हुआ है।
मुख्य देवता कौन से हैं? भगवान शिव इसमें बैठे हुए हैं। विशेषता क्या है? बहुत ऊंचा शिवलिंग है, भव्य प्रवेश द्वार है, सूक्ष्म नक्काशी है और कांसे की मूर्तियां बनाई गई हैं। अगर आप कभी गंगईकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर को देखने जाते हो तो आपको यहाँ पर शिव जी की एक बड़ी शिवलिंग देखने को मिलेगी, नक्काशी वाली बहुत सूक्ष्म कारीगरी देखने को मिलेगी, कांसे की मूर्तियां देखने को मिलेंगी और आपको द्राविड़ स्थापत्य कला में भव्य प्रवेश द्वार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2004 में शामिल किया गया था। इसका सांस्कृतिक महत्व, यह मंदिर जो है भक्ति, कला, शिल्पकला और शासन को प्रतिबिंब करता है। हमें दिखाता है कि किस प्रकार से एक समृद्ध राज्य ने, एक समृद्ध साम्राज्य ने, एक महत्वपूर्ण योग्य राजा ने एक बेहतरीन मंदिर का निर्माण करवाया, जो उनकी भक्ति, जो उनकी कला, जो उनकी संपन्नता को दिखाता है। ठीक है, मंदिर का नाम याद रखना, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर है ये। ठीक है, और अगर बात करें, एक बृहदेश्वर मंदिर आपको कहां पे देखने को मिलता है? तंजौर में। दूसरा बृहदेश्वर मंदिर आपको कहां पे मिलता है? गंगाकोंड चोलपुरम में। और तीसरा मंदिर जो है दारासुरम का ऐरावतेश्वर, दारासुरम का ऐरावतेश्वर। ये तीनों मंदिर मिला के जो हैं इन्हें कहा जाता है महान जीवित चोल मंदिर, और ये तीनों का समूह जो है वो यूनेस्को में शामिल है। पहले वाला तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर को 1987 में शामिल किया गया था और 2004 में शामिल किया गया था गंगईकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर को, और दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर को 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये मंदिर किस तरीके से दिखते हैं? ये मंदिर आपको इस तरीके से दिखते हैं। ये जो है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है और ये गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर है। आप इसे देखिए, कभी मौका मिले तो जाइए तमिलनाडु और इसको देख के आइए। आपको द्राविड़ स्थापत्य कला देखने को मिलेगी, बहुत शानदार मूर्तियां देखने को मिलेंगी, शिव जी की शिवलिंग देखने को मिलेगी और राजेंद्र चोल और चोल साम्राज्य की संपन्नता, उनकी जो प्रशासन है उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।